स्वर्ग नरक मानते हैं क्या सर? हम नहीं मानते, इसलिए क्यों? बता रहे हो, धोखा दे रहा है, स्वर्ग का सपना दे रहा है और नरक का डर दे रहा है। नहीं दान करोगे तो जलता हुआ कड़ा में आपको डाला जाएगा। हाँ। दोगे तो आपको बढ़िया बढ़िया घर मिलेगा। उपवास करो, किस लिए? बढ़िया दूल्हा मिलेगा। सारा कब दूल्हा मिलेगा, कैसा मिलेगा? लेकिन उपवास चालू हो गया, अभी पितरपक्ष चल रहा है, गए हम, हाँ जी पानी पिलाया था, पितरपक्ष चल रहा है तो मातृपक्ष कहाँ है? कहाँ? 9 महीना घर में रख ली माँ है, जी जी उसका कोई नाम ही नहीं है। पितर मतलब पिता, जी पिता पैदा किया, नहीं। दूध पिलाए पिता। सर आप बुद्ध धर्म को क्यों अपनाए? बुद्ध धर्म बुद्धिमानों का धर्म है, स्पष्ट हो जाता है, और ये विश्वव्यापी है। हाँ, और इसमें अंधविश्वास और पाखंड का कोई स्थान नहीं है। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम ईशानी में मौजूद हैं और हमारे पास एक सर हैं, गले में पट्टा लगाए हुए हैं। आइए थोड़ा सा मिलके चीना परिचय पहले इनसे करते हैं। सर मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी आपका चैनल जो समता विचार मंच है, जी जी हम उनको भी धन्यवाद देते हैं जो प्रचारक हैं और हमारे जैसे लोगों को बुलाते हैं और पूछताछ करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे चैनल की तरफ से। सर अपना पूरा परिचय बताइए सर हमारे दर्शकों को। हमारा नाम एडवोकेट के बौद्ध हुआ, और इस बुद्ध मिशन के लिए ही हम बुद्ध गया में रह रहे हैं। आपका प्रॉपर घर कहाँ पड़ेगा सर? प्रॉपर घर हमारा नवादा जिला पड़ता है, जी और हम रिटायर्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, ओ। एडवोकेट अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा सर आप बुद्ध धर्म को क्यों अपनाए? बुद्ध धर्म बुद्धिमानों का धर्म है, स्पष्ट हो जाता है, और ये विश्वव्यापी है। हाँ, और इसमें अंधविश्वास और पाखंड का कोई स्थान नहीं है। अच्छा बुद्ध धर्म मानने से पहले कौन धर्म में थे सर आप? पहले तो ब्राह्मण धर्म में थे। ब्राह्मण धर्म? ब्राह्मण कौन धर्म होता है सर? इसलिए कि है वो ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म होता है सर? नहीं। हाँ। सुन, अब देखिए हिंदू खत्म कर रहे हैं, अब सनातन बोलने लग गया। हाँ। ये चाल बदल रहा है, अच्छा भाषा बदल रहा है, हाँ। उद्देश्य उसका वही है। अच्छा उस धर्म में क्या दिक्कत थी आपको? दिक्कत ये है कि ब्राह्मण धर्म, पहले तो ये सोचिए कि हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। इट इज ऑफ द ब्राह्मण, बाय द ब्राह्मण, एंड ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्राह्मण। जी इसमें किसी भी जाति का, हाँ। पूरे भारत में एक ब्राह्मण को छोड़ करके हाँ। किसी को भी मान सम्मान नहीं है, क्योंकि वो लोग इंसान माने नहीं जा रहा है। कैसे? हमें 60 साल का राजपूत, कोई भी जाति का लोग, हाँ। जितने भी जातियां हैं, राजपूत है, भूमियार है, बिहार में ग्वार है, जी। उधर जाट है, मराठा है, जी जी किसी भी गैर ब्राह्मण को ब्राह्मण का 12 साल का बच्चा भी मुंह से नमस्ते नहीं करता। तो जो मुंह से नमस्ते नहीं करता जीते जी, क्या लगता है कि मरने पर उनको एयर कंडीशन अलॉट करेगा स्वर्ग में? लोग सिंपल बात है। स्वर्ग नरक में भी भेजते हैं सर, कैसे स्वर्ग बोल रहे वही हैं? बता रहे, तो स्वर्ग में क्या करेगा वो? जिसका सत्य इसका यही है कि मनुष्य का जन्म से जीवन शुरू होता है और मृत्यु में समाप्त। जन्म के पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, और मृत्यु के बाद भी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन उन लोगों को जाल बनाया कि अब अगर काले जन्म में है, पूछो भाई काले के जो जन्म है जी, तो पूर्व जन्म में पाप किया होगा, इसलिए काले जन्म में। इस जन्म में कोई ऑर्डर पाउडर क्रीम बताओ, हैं तो बोलता है इस जन्म में कोई उपाय नहीं है, तो क्या करें? दान पुण्य करते रहो, अगले जन्म एकदम रशियन व्हाइट पैदा लीजिएगा। हाँ। हो गया खत्म। मतलब जन्म के पहले की बात और मृत्यु के बाद की बात वर्तमान में है नहीं। जन्म के बाद में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है सब भगवान करवाते हैं सर। जन्म मतलब जीवन में, जी जीवन में जो भी कुछ हो रहा है माता पिता के सोच से हो रहा है। ये कैसे बोल सकते हैं? बोलते हैं लोग कि अगर माँ बाप ना चाहे, बच्चा क क भी नहीं बोलेगा, हाँ क ख भी नहीं बोल सकता। और सिंपल उदाहरण के साथ बताते हैं कि एक साइंटिस्ट ले लीजिए, पति पत्नी साइंटिस्ट है, उससे बच्चा पैदा हुआ और उसको जंगल में छोड़ दे 5 साल जी 10 साल, 10 साल बाद उसको बोलो बेटा क ख बोल दो, बोल देगा? नहीं बोले। खत्म बात। और एक अनपढ़ है, माँ बाप दोनों, उससे बच्चा पैदा करे और उसको इंग्लैंड भेज दो, बुलाओ 10 साल के बाद, बोलो क्या हाल चाल है बाबू, बोलेगा व्हाट नॉनसेंस, अंग्रेजी बोलेगा कि हिंदी बोलेगा? जी तो बात इसका मतलब जन्म से कुछ लेकर के नहीं आया। हाँ। जो कुछ सीखा है, अच्छी बात या बुरी बात, वो जन्म के बाद सीखा है। यही तो बदलना है हम लोग को माहौल। लोग बोलते हैं कि भगवान के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। वो है, वो इसका मुहावरा बनाया हुआ है, तो उस भय पैदा करने के लिए। हाँ, अब गरीब है तो भगवान के पास है, भूखे मरे तो भगवान के पास है, सूखा हो रहा है तो भगवान के पास है।
ये सब प्राकृतिक है। सूखा पड़ेगा, बारिश होगी, जाड़ा आवेगा, गर्मी आवेगा, बरसात आवेगा। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकता, ईश्वर भी नहीं रोक सकता। नहीं तो सब दिन एक जैसा क्यों नहीं रहता है? अगर ईश्वर है धरती पर तो जो सेव कश्मीर में फल रहा है वो बिहार में क्यों नहीं फलता? सिंपल बात है जी। अरे ज्योग्राफी है, वैज्ञानिक कारण है। अच्छा, बोले आप कि स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग नरक मानते हैं क्या सर? हम नहीं मानते, इसलिए क्यों? बता रहे हो, धोखा दे रहा है। स्वर्ग का सपना दे रहा है और नरक का डर दे रहा है। नहीं दान करोगे तो जलता हुआ कड़ा में आपको डाला जाएगा। हाँ। दोगे तो आपको बढ़िया बढ़िया घर मिलेगा। हाँ। अरे घर को वहाँ नाली कौन साफ करेगा भाई? बताता है। हम लोग खाली स्वर्ग देखो, स्वर्ग 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 सुन करके ही खुश हो रहे हैं हम लोग। अब दान पर दान दिए जा रहे हैं। अभी पितरपक्ष चल रहा है, गया हाँ जी, पानी पिलाया था। पितरपक्ष चल रहा है तो मातृपक्ष कहाँ है? कहाँ? 9 महीना घर में रखी माँ है जी जी, उसका कोई नाम है नहीं है। पितर मतलब पिता, जी, पिता पैदा किया, नहीं, दूध पिलाए पिता, नहीं, फिर सोचिए बात है। मात्र गाय, क्योंकि नारी को खत्म माना गया। इवन ब्राह्मण अपने माँ को भी शूद्र बोला है। इंडिया में जितने भी नारी हैं किसी भी जाति, ब्राह्मण के माँ को भी शूद्र घोषित, और उसको तलवा के नीचे पोजीशन है। ये तो बुद्ध की विचारधारा फैल रहा है, अम्बेडकरवादी विचारधारा चल रहा है, तो लोग थोड़ा बहुत ऐका ही पैंट सब गुग्गा। अभी अभी राजस्थान में जय विजय ने एकदम 3 फीट का गुग्गा रहे। हाँ क्यों? ये सब औरतों को मुँह। अच्छा, अब बिहार में देखिए क्या है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेंगे। अरे इधर बोलते हैं पति परमेश्वर है, और उधर बोलते हैं पति का नाम लेना मना है। क्यों? वो बहाना है, निशाना है कि मुंह बंद रखो बीवी का। आप पति पत्नी के बात बोले तो सर हमको एक आ गया कि महिलाएं लोग भी अपने पति का लंबा उम्र करने के लिए करवा चौथ और तीज व्रत करती है, और बच्चा का उम्र लंबा करने के लिए जुतिया करती है। इस विषय में क्या कहना सर आपका? बहुत अच्छा सवाल है, हम रहस्यमय बात बताएंगे, बताइए सर, ऊपरी नहीं। हमारे दर्शकों को बताइए सर। ये इसमें नारी को भूखा रहना है, ध्यान दीजिएगा जी। नारी को भूखा रहना है। हाँ। जब लड़की पैदा ली तो 10-12 साल हुई तो भैया के लिए उपवास शुरू कर दिया जी। भैया दूज पीढ़िया, लेकिन भैया जिंदगी में कभी बहन के लिए नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, जी जी, क्योंकि बहन नारी है और लड़का पुरुष है जी। रक्षाबंधन कौन बांधेंगे? बहन बांधेगी। अब एक उदाहरण देते हैं। जी जी। वो लड़की जो है जूडो कराटो ट्रेंड है, 2-4 लड़का को अकेले देख सकती है। और मर्दाना जो भाई जो उसका है, मर्द है, वो 10 साल का है जी। और वो टीबी मरीज है, टीबी मरीज उदाहरण के लिए। लेकिन जब रक्षाबंधन आएगा तो जो जूडो कराटे ट्रेंड बहन है वो कहाँ जाएगी? भैया के पास। और क्या करेगी? रक्षाबंधन। और क्या कहेगी? भैया हमको रक्षा करना। टीबी यहाँ क्या रक्षा करेगा? जी, तो सोचिए तो जी। लेकिन टीबी है तो क्या हुआ? पुरुष है। हाँ। बच्चा है तो क्या हुआ? पुरुष है। पुरुष नमस्ते नहीं कर सकता। अगर राखी बांधे, अजय जो राखी बांधते हैं ये प्रेम का निशानी है, प्रेम निशानी है ना। तो बहन प्रेम करी तो निशानी बांध लो भैया हम प्रेम करते हैं। भैया कभी राखी बांधा? सोचिए ना, नहीं जानबूझ के क्या है, नारियों को नीचा रखेगा। उपवास का काम नारी को दे दो। उसका एक और रहस्य है कि नारी को कमजोर कैसे रखा जाए, रहस्यमय। अभी जैसे सरदार जी सिख धर्म है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वहाँ की जो महिलाएं एक दिन उपवास नहीं करती। शरीर मजबूत 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 मजबूत, शादी हुआ बच्चा भी मजबूत। हम लोग जैसे 10 साल की लड़की हुई, उपवास करो किस लिए? बढ़िया दूल्हा मिलेगा। सारा कब दूल्हा मिलेगा, कैसा मिलेगा, लेकिन उपवास चालू हो गया जी। शुक्रवार संतोषी, शनि, मतलब एक बुधवार जोड़ के 100 वार है। बृहस्पति को बृहस्पति देवता, हाँ। शुक्रवार संतोषी, शनिचर गणेश, आजकल शनि महाराज हो गया है, इतवार को सूरज, सोमवार को शंकर, अब मंगल को हनुमान। बुध से एलर्जी है क्या? ना, इसका बहुत कोटेशन बता रहे हैं। हाँ। बुध को और बुध के विचारधारा को ब्राह्मणों ने अंडरग्राउंड करने के लिए, हाँ। बुध को ही अंडरग्राउंड कर दिया और बुधवार को अंडरग्राउंड कर दिया। बुधवार के कोई पर्व त्योहार कोई नहीं, कोई है तर आता है तो भी कहता है। अब बिहार में तो कहावत है कि बुध शुद्ध नहाए खाए लेकिन बापो घर न जाए। सुने होंगे आप लोग, सुने कहावत सुने ना? क्यों? बुधवार को डिलीवरी हो रहा है, बुधवार को मौत। कौन सा दिन है? हम कोई दिन अच्छा नहीं मानते हैं, कोई दिन बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन एक दिन अपनाना पड़ा। जैसे दुनिया मुसलमान है, एक दिन अपना लिया शुक्रवार। ऐसा नहीं कि अल्लाह मस्जिद में आ रहा है, हाँ। हमको भी पता है, मुसलमानों को भी पता है, हाँ। लेकिन मरते दम तक जाएगा। उस शुक्रवार बहाना अल्लाह बहाना है और मोहल्ला निशाना है।
जी। मोहल्ला के क्या गरीब, क्या अमीर, क्या अनपढ़, क्या पढ़ा लिखा, एक घाट पर डिसिप्लिन में बैठो, सामूहिक वंदना करो, सामूहिक नमाज पढ़ो, सामूहिक प्रार्थना करो। सामूहिक का अलग महत्व है। जी। क्या जैसे उम्र है अभी 10 साल का भी आवेंगे, एक साथ बैठेंगे, कितना अच्छा लगेगा। इनका उम्र है वो भी डाउन हो जाएगा और बच्चा उसका मनोबल बढ़ जाएगा। जी। नहीं तो अभी बूढ़े हैं, अहंकार, हम तो अब सीनियर, हमारा बाल दाढ़ी पक गया है, हमारा जैसा कौन है। जी। यही अहंकार। हाँ। आ से अकेला, आ से अंधकार और आ से अहंकार। हर हिंदू अकेला है, जी। यही तो झमेला है। अकेले होने के कारण किसी जात को नहीं लगा रहा है। एक जाति किसी भी दूसरे जात को, उसका दो लाइन है, बिना जाति का हिंदू कोई हो नहीं सकता। कड़ुआ सत्य। हिंदू को हिंदू बोल रहे हैं और ब्राह्मण सनातन बोल रहे हैं, क्योंकि फैक्ट में वो ब्राह्मण धर्म है। किसी एक जाति किसी भी जाति को अपने बराबर नहीं मानता, या तो ऊंच मानता है या नीच मानता है। सिंपल बात है। और जब ऊंच नीच रहेगा तो समता होगा, विषमता होगा। बोलिए, समता होगा, विषमता? विषमता। और बिना विष मतलब जहर, बिना विष लिखे हुआ विषमता लिख नहीं सकते। नहीं। इसका मतलब कोई दो जाति बीच में क्या भरा हुआ है? विष। तो प्रेम हो गई घृणा, घृणा हो जाएगा। इसका मतलब कि हिंदू धर्म, जिसको ब्राह्मण धर्म हम कहते हैं, ब्राह्मण धर्म प्रेम पर आधारित है कि घृणा पर आधारित है? घृणा पर होगा। अब सोचिए, तो प्रेम मिलेगा? जहाँ ऊंच नीच की भावना रहेगी तो रहेगा ही। तो प्रेम तो मिलेगा नहीं ना, खत्म हो गया। इसका मतलब कि हिंदू का जो बिल्डिंग है वो घृणा पर आधारित है। अब खोज रहे हो प्रेम कैसे मिलेगा? हमारा कोटेशन है कि जैसे बैल से दूध मिल सकता है? नहीं। जैसे बैल से दूध नहीं मिल सकता, न पूर्वज को मिला, न अभी मिल सकता है और न भविष्य मिलेगा, उसी तरह से हिंदू में प्रेम न पूर्वजों को मिला, न अभी मिल रहा है, न 1000 साल बाद भी मिलने वाला है। ये जो स्वर्ग और नरक और सब धोखा, सब धोखा, सब जाल है। मछली को जाल लगाते हैं, वो कभी कभी जो छोटा छोटा मछली मारते हैं ना, वो चरा डालते हैं। जी। तो उसको कल्याणकारी काम कर रहे हैं कि वो फंसा रहे हैं। उसका कल्याण चाहते हैं मछली का, सत्यानाश चाहते हैं। वैसे हम लोग को खुश रहिए, खुश रहिए। दुनिया में कोई नहीं बोलता, ध्यान दीजिए, दुनिया में कोई भी धर्म में चला जाइए, खुश रहो, कोई नहीं बोलता, और कोई दुखी नहीं है। और हम लोग बोलता है खुश रहिए, खुश रहिए, उससे उसको अहंकार होता है। हम बोल रहे हैं खुश रहो, आप नहीं कहोगे तो क्या हम खुश नहीं हैं? हम दुखी हैं क्या जो हमको खुश रहो बोल रहे हो? वो एक एक चीज़ है, उसमें घंटों लग जाएगा बताने में। एक एक जड़ को हमने फुर्सत में जब मौका मिलता है एक एक सत पर चिंतन करते हैं। अच्छा, अंत में सर एक क्वेश्चन आपसे यह रहेगा कि जिस तरीक़ा से हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार बनाए हैं, उसमें प्रमुख त्यौहार माना जाता है कि सरस्वती है, जो कि उसको पूजा करने से विद्या आता है, लक्ष्मी जो है पूजा करने से उसको धन आता है। तो इस विषय ऐसे देवी देवता आप लोग के भी धर्म में है? बता देते हैं, हम लोगों में है प्रेरणा। प्रेरणा, साधना, प्रार्थना का उद्देश्य प्रेरणा लेना कि वो ऐसे किए तो हमको वो 16 ना किए, अम्बेडकर 16 ना किए तो 2 आना कर लो भाई, 3 आना कर लो भाई, कुछ तो, लेकिन उसी रास्ते में करो। हाँ, अब आगे अब देखिए, हम किसी देवी विरोध हम नहीं कर रहे हैं, हम कोई मतलब नहीं है, करना है करे, है ना, जो बेवकूफ़ है वो पढ़ेगा करेगा, हमको भी नहीं, लेकिन सत्य तो बताना पड़ेगा ना। हाँ। जो हमारे पास आ जाते हैं, जो डॉक्टर पास आ गए, उनको तो रोग बताना पड़ेगा, ये रोग है। रोग यही है कि जन्मते ही हम लोगों को माइंड को बांध देता है। जैसे बैल, जानवर बछड़ा पैदा लिया तो आज़ाद छोड़ा जाएगा तो बैल बनेगा कि सांड बनेगा? बैल बनेगा। तो किसान क्या होशियारी करता है, उसको नसबंदी कर देता है और बनाता है बैल, और जिंदगी भर जोतता है। और कभी बैल को नमस्ते किया आप लोग? किसान है नहीं। उसी तरह से जैसे हम लोग जितने भी गैर ब्राह्मण बोल रहे हैं, शेड्यूल कास्ट नहीं बोल रहे, शेड्यूल ट्राइब ओबीसी नहीं बोल रहे, गैर ब्राह्मण, इवन राजपूत, भूमियार, क्षत्रिय जो भी मान रहा है, उसको भी ब्राह्मण का बच्चा नमस्ते नहीं करता। क्यों? कि जन्मते ही उसका नस बांध देता है कि 27 बीमारी हो गया, ये हो गया, गरा लग गया, लगा। गरा नहीं, वो गियर है। अब कितनी कीमती गाड़ी हो, जब तक गियर में नहीं डालेंगे गाड़ी चलने वाली नहीं है। उसी तरह जब तक गर्म नहीं डालेगा ब्राह्मण, आप देने वाले नहीं है। अच्छा, पूजा पाठ से कुछ नहीं मिलता है? नहीं, पूजा तो पॉइजन है। ध्यान साधना बोलिए, एक एक शब्द जहर है, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। बुद्धिज्म में ध्यान ज़्यादा, मुसलमान वो काम करता है, नमाज बोलता है, क्रिश्चियन प्रेयर बोलता है, बुद्धिस्ट में वंदना बोलते हैं, ध्यान साधना बोलते। ध्यान साधना करिए,
जितना टाइम हो उतना करिए, नहीं टाइम मत करिए, जिस दिन टाइम हो उस दिन करिए। लेकिन ध्यान साधना, पूजा इज पॉइजन, इतने जान जाइए। अच्छा, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए सर अपने तरफ से कि कैसे वो लोग का जीवन सफल रहेगा और पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहेंगे। 2-3 पॉइंट हम बता रहे जी। हैं। पहले है सामाजिक, सामूहिक, दूसरा है पारिवारिक और तीसरा है व्यक्तिगत। ये 3 लाइन बोल करके हम समाप्त करें। समाज में हमने बनाया सिस्टम पूरे देश और दुनिया में कि सप्ताह का एक शाम समाज के नाम, सप्ताह का एक शाम समाज के नाम। तो बुद्ध गौतम के नाम बुधवार के शाम हो गया। इसलिए खाली इंडिया में नहीं बोल रहे हैं, पूरे देश और दुनिया के जितने भी लोग, उसका उदाहरण देते हैं तो समझ में आ जाएगा। दुनिया में मुस्लिम है, शुक्रवार एक है। दुनिया में ईसाई है, रविवार एक है। तो दुनिया में बुद्ध को मानने वाले हैं तो हमें बुधवार एक रखना पड़ेगा। हो गया। अब क्या करना, मुसलमान से पूछो क्या करते हो भैया, जा करके नमाज पढ़ते हैं। हमसे पूछेगा क्या करते हो भाई बुधवार को, तो वंदना करते हैं। वंदना बहाना है, मिलना जुलना, यहाँ बच्चा बूढ़ा औरत मर्द बच्चा बच्ची सब लोग आवे, एक साथ सामूहिक वंदना करे, है ना। उसके बाद विचारों का आदान प्रदान करे, सुख दुख बातें, मोहल्ले में कोई नाली के लिए झगड़ा कर रहा है उसको भी मीटिंग में तय कर ले कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे छोटा मोटा काम चले, मुसलमान ये कर रहा है। अल्लाह नहीं आ रहा है शुक्रवार को, मोहल्ले के लोग मिल लेते हैं। जो अपने को धनाढ़ समझता है उसका अहंकार डाउन हो जाता है, और जो झोपड़ी में रहा है अंडा बेच रहा है बेचारा, उसका मनोबल बढ़ता है कि हम जमींदार के साथ में नमाज पढ़े। तो हमको भी लगेगा कि जमींदार के साथ में हम वंदना की प्रार्थना की, एक ही लाइन में तो खड़े थे हम लोग। मनोबल समता आवेगा। ये हो गया समाज में। हाँ, उसको हम बोलते हैं मोहल्ले में मीटिंग टुगेदर। मोहल्ले में मीटिंग टुगेदर, बहाना वंदना। अब ये परिवार में ईटिंग टुगेदर अभी है। अब पोता के साथ कब खाएं, याद है आपको? पोता खाता है आपके साथ? नहीं खाता। क्यों? बचवा के साथ हम खाएंगे। कितना कहाँ का लाट हो गया भैया। इसका बीमारी है, इसका इलाज है कि रात का भोजन एक साथ, दिन को छोड़ दीजिए। सुबह हड़बड़ है, बच्चा की स्कूल है, ड्यूटी है, ये हो सब कुछ। दोपहर में भी गड़बड़ है, सुबह हड़बड़ है, दिन में गड़बड़ है, रात को तो सब काम खत्म। एक टाइम टेबल बनाइए कि एक साथ खाएंगे। अब नमक रोटी खा रहे हैं कि हलवा पूड़ी खा रहे हैं, हमको इससे मतलब नहीं है। गरीब है गरीब से खाइए, अमीर अमीर से, लेकिन एक साथ खाइए, इसका वैल्यू अलग है। लीजिए आनंद, एक बार करके देखिए। ये परिवार में हो गया। इसी में थोड़ा सा और जोड़ दिए हैं खीर और खिचड़ी। सुजाता का नाम सुने होंगे आप लोग। सुजाता जी, सुजाता ने क्या की थी? खीर खिलाई। किनको? बुद्ध को। नहीं, पहले बुद्ध तो थे नहीं वो। हाँ, सुजाता। और ये भी सुने होंगे कि सुजाता जब गई खीर लेके तो वो बदहवास थे, ध्यान साधना कहिए या बेहोशी कहिए, तो इन्होंने जगाया। अब पूछा क्या कर रहे हैं महात्मा जी? तो साधु जी बोलते थे पहले। तो बोले तपस्या कर रहे हैं। तो बोला अब जिंदा रहिएगा तब तो तपस्या करिएगा, अब तो मरणासन हो गए। ये बात उनको हिट किया कि भाई इतना त्यागा ये किया हो गया, इतना तपस्या भी किया, फिर भी कुछ तो फायदा नहीं हो रहा है। तो वो स्वीकार कर लिए उनका खीर और खाए। इसके बाद खाने लग गए। खाने में रोज थोड़ा बहुत जो भी मिलता खाने लग गए, तो थोड़ा शरीर में ताकत हुआ, तो उनको ध्यान साधना किए तो ज्ञान मिली। हम इसलिए इतना बता रहे हैं कि सुजाता का खीर बहुत मजबूत कड़ी है सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में। ठीक है, मान गए तो चलिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये बता रहे हैं आपको, रहस्य बता रहे हैं कि सुजाता का खीर बहुत मजबूत कड़ी है सिद्धार्थ को बुद्ध बनने में। मान गए? अब देखिए इस घटना को देश और दुनिया के हर परिवार में लाना चाहते हैं। कैसे? कि बुधवार के दिन थोड़ा सा खीर बने, 50 ग्राम चावल। हाँ तो ठीक है, हो गया ना। अभी आप लोग सुन रहे थे के बहुत सर का। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा जैसा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।